दोस्तों नमस्कार। एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पास बैठी थीं। वे दोनों ब्रह्मांड की भलाई और संतुलन की चर्चा कर रहे थे। अचानक माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने संसार के अनेक प्रकार के लोगों को देखा है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि कौन सी स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाती है और उसका क्या परिणाम होता है? भगवान विष्णु ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय लक्ष्मी, यह एक जटिल प्रश्न है और इसका उत्तर सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता। संसार में हर व्यक्ति अलग है और उनकी परिस्थितियां उनके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। परंतु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर देने में सहायक हो सकती है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले धरती पर एक राज्य था जिसका नाम सुंदरपुर था। इस राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। इस राज्य में एक सुंदर युवती रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई के लिए जानी जाती थी। उसके माता पिता ने उसका विवाह अर्जुन नामक एक धर्मपरायण व्यक्ति से किया था जो अपनी सत्यनिष्ठा और सज्जनता के लिए मशहूर था। शुरुआत में राधिका और अर्जुन का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का काम उसके ऊपर हावी होने लगा। उसे अपने काम में इतना व्यस्त होना पड़ा कि वह राधिका को समय नहीं दे पा रहा था। इससे राधिका अकेलापन महसूस करने लगी। असंतोष और आकर्षण। राधिका की मित्र मंडली में एक युवक था जिसका नाम सूरज था। सूरज आकर्षक, बुद्धिमान और बहुत अच्छा वक्ता था। धीरे धीरे राधिका और सूरज के बीच दोस्ती गहरी होती गई। सूरज राधिका की हर बात को सुनता और समझता था, जो कि अर्जुन के पास समय की कमी के कारण नहीं हो पाता था। एक दिन राधिका और सूरज ने साथ में समय बिताया और उनकी दोस्ती और भी प्रगाढ़ हो गई। राधिका ने महसूस किया कि सूरज के साथ समय बिताकर वह अपने अकेलेपन से मुक्ति पा सकती है। यह भावनात्मक संबंध धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण में बदल गया और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। नैतिक संघर्ष। हालांकि राधिका के मन में एक नैतिक संघर्ष चल रहा था। उसे पता था कि जो वह कर रही है वह गलत है। वह अर्जुन के प्रति अपनी निष्ठा को नहीं भूल पाई, लेकिन दूसरी ओर सूरज के साथ की गई बातें और उनके साथ बिताया गया समय उसे अर्जुन की अनुपस्थिति का एहसास नहीं होने देता था। एक दिन राधिका ने सूरज से कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा महसूस करती हूं, लेकिन मुझे यह भी एहसास है कि मैं अपने पति और अपने आप को धोखा दे रही हूं। यह सही नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं। सूरज ने उसे समझाया, मैं तुम्हारे भावनाओं को समझता हूं राधिका, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इस कार्य का परिणाम क्या हो सकता है। हम दोनों को सोच समझकर निर्णय लेना होगा। समाज की प्रतिक्रिया। धीरे धीरे सुंदरपुर के लोग राधिका और सूरज के संबंधों के बारे में जानने लगे। यह बात पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने राधिका की आलोचना शुरू कर दी। अर्जुन को भी यह बात पता चली और वह बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि उसने राधिका को पर्याप्त समय नहीं दिया, जिससे उसे यह कदम उठाना पड़ा। अर्जुन ने राधिका से बात की और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, राधिका, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी नैतिकता को भूलना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें। राधिका का निर्णय। राधिका ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और उसके भीतर एक बदलाव आया। उसने महसूस किया कि अर्जुन सही कह रहा था। उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए था और अपने पति के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए था। राधिका ने सूरज से अपने संबंधों को खत्म करने का फैसला किया और अर्जुन के साथ अपने जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। कथा का अंत और भगवान विष्णु का संदेश। कहानी सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, प्रिय लक्ष्मी, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन सही और गलत का भेद करना हमारे हाथ में है। माता लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा,
प्रभु, आपने सही कहा। व्यक्ति के कर्म ही उसे परिभाषित करते हैं और हमें सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाया कि पराये पुरुषों से संबंध बनाने वाली स्त्री का निर्णय उसकी परिस्थिति और उसके मानसिक संघर्ष पर निर्भर करता है, लेकिन अंत में उसे अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। कहानी का नैतिक यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें सदैव अपने मूल्यों और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। समाज में हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान हमारे कर्मों से ही निर्धारित होते हैं, इसलिए हमें सदैव सोच समझकर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी न केवल एक मनोरंजक कथा है, बल्कि यह हमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्व के बारे में भी सिखाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच की यह बातचीत हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।